कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से अगला टॉपिक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट होते हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द सेकेंड वन इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको स्टार्ट करने से पहले once again I am requesting please subscribe my channel if you have not done it. ओके, तो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जानने से पहले इसके कुछ टर्म्स होते हैं बेटा, उस टर्म्स को हम सबसे पहले सीखेंगे, जानेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, यानी जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं दे ओनली शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द सब्सटेंसेज विच आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कायरलिटी, यानी कि जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नंबर थर्ड हमें कह सकते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द असिमेट्रिकल कार्बन दे ओनली शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सेंस अगर हम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ डेफिनिट एंगल इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम पहले जानेंगे कि ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस होता है। सपोज दिस इज द ऑर्डिनरी लाइट विच इज जस्ट वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। ये ऑर्डिनरी लाइट है जो सारी डायरेक्शंस में क्या करता है, वाइब्रेट कर सकता है। अगर इसको निकल प्रिज्म से गुजारा जाए तो निकल प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो लाइट हमें मिलेगी दैट लाइट इज नोन एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच इज वाइब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन। आपने खाली देखा यह केवल और केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो दिस इज सेड टू बी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस से समझाएं कि जैसा ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ डेफिनिट एंगल, तो देन इट इज सेड टू बी द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जैसे मान लिए हमने ये देखा, सपोज कर लिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, गौर से देखेंगे, और यहां हमने सब्सटेंस रखा हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन रख दिया। तो ये जो होगा इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ध्यान देंगे ये इस साइड में एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ध्यान देंगे कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसके सॉल्यूशन से इसको गुजारते हैं, तो यह जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट था ये इसके प्लेन को, ये सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है या रोटेट करने की कोशिश करता है। तो दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड द फेनोमेना इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर से बता रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रोटेशन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ डेफिनिट एंगल इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड द सब्सटेंस इज नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो वे सब्सटेंस जो किसी भी द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं थ्रू अ डेफिनिट एंगल, तो देन दे आर सेड टू बी द प्लेन पोलराइज्ड, दे आर सेड टू बी द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड इट इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये हो गया बेटा। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद ये जो जिस एंगल पे घूमेगा, ध्यान से देखेंगे, आगे चल के फिर आपको बताएंगे। मान लीजिए इधर था, ये इस साइड में भी आ सकता है,
ध्यान देंगे ये इट इज अल्फा, यानी कि यह प्लेन पोलराइज लाइट को यह सब्सटेंस इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी टॉपिक में कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करता है तो देन इट इज सेड टू बी द डी फॉर्म, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है तो दैट इज नोन एज द एल फॉर्म। तो दैट इज दीज आर द आइसोमर्स या इनएंसोमर्स आगे आएगा बताएंगे। इनएंसोमर्स मीन्स डी फॉर्म एंड एल फॉर्म आर द विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब आगे चलते हैं कि मिरर इमेजेस क्या होता है। तो जिस एंगल पे यह एक दूसरे को रोटेट किया उसी से मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेसिफिक रोटेशन। इसमें एक नया टर्म आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। द डेफिनेशन इज इट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डिग्री ऑफ रोटेशन caused by an optically active substance when plane polarized light is passed through 1 decimeter which is equal to 10 centimeter of its solution of 1 gram per milliliter। यानी कि ये जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्व डिग्री ऑफ रोटेशंस विच इज काज्ड बाय द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की बात है व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू 1 डेसीमीटर मींस विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इन दैट कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये तो हो गया बेटा स्पेसिफिक रोटेशन। अब इस ऑप्टिकल एक्टिविटी पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वह सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम 3 कंडीशंस होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला, वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए या ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, वह सब्सटेंस कायरल होना चाहिए। और तीसरा, उस सब्सटेंस में ऐसे कार्बन होने चाहिए जो असिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाते हैं। यहाँ मैं लिखना चाहूँगा इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव, सब्सटेंस शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, कायरलिटी होना चाहिए। और तीसरा, असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन आइटम शुड बी देयर। ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो मैंने आपको ऑप्टिकली एक्टिव बता दिया। अब मैं आपको कायरल बताऊंगा कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है और कायरलिटी क्या होता है। कायरलिटी ध्यान से देखेंगे, हम यहां एक फिगर बनाएंगे। सपोज दिस इज द मिरर और यहां हमने एक सिंबल बनाया P, ये हो गया P। ध्यान देंगे दिस इज द P एंड दिस इज द मिरर। ये मिरर हो गया। ये जो दोनों इमेज दिखाई दे रहे हैं दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इस मिरर इमेज को हमने इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म या नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। और अगर हम सुपर इम्पोजिबल की बात करें, यहाँ से अगर हमने A ले लिया और यहाँ एक मिरर शो कर दिया, ये मिरर है मान लीजिए, तो ये A इज लुकिंग लाइक दैट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ध्यान देंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर इट इज द सुपर इम्पोजिबल फॉर्म एंड इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। लेट अस सी, एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कर इट इज योर पाम, बीच में हमने एक मिरर लगा दिया। तो मिरर लगा देंगे, बीच में मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो दीज टू आर नोन एज द नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म ऑफ ईच अदर। तो दीज टू आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। ओके, ऐसे इसको ध्यान से देखेंगे। अगर इस तरह से कोइंसाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर तो इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। अगर ये कोइंसाइड कर लेता है इस टाइप से तो यह सुपर इम्पोजिबल फॉर्म हो जाता। अंडरस्टूड? इट इज सुपर इम्पोजिबल फॉर्म एंड इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। ध्यान देंगे, तो जब कोई भी सब्सटेंस मिरर इमेज पे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म होता है इस टाइप से, ध्यान देंगे, तो देन इट इज सेड टू बी द कायरल। तो द कायरल का क्या हो गया? द सब्सटेंस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस
on its mirror, तो then they are said to be the chiral, and the property of the substance is known as the chirality. लिखेंगे substance should be non super imposable mirror images. Substance should be non superimposable mirror images of each other. तो अगर ऐसा है तो देन दे आर सेड टू बी द कायरल. अगर ऐसा है तो द सब्सटेंस इज नोन एज द कायरल, और अगर वो सब्सटेंस कायरल है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी के नाम से जानते हैं. अभी मैं कोई एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि कैसे नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म होगा, लेकिन इट इज नोन एज द व्हाट इज दिस इज नोन एज द सुपर इम्पोजिबल फॉर्म, तो देयरफॉर इट इज नॉट शोइंग द कायरलिटी. एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूं कि कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें कायरलिटी पाई जाएगी. लेट अस सी. सपोज कर लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. द एग्जाम्पल इज नोन एज मेनी मोर आर देयर. जो सबसे छोटा एग्जाम्पल है वो है लैक्टिक एसिड का. चलिए देखते हैं कायरलिटी कैसे लैक्टिक एसिड में दिखाएगा. फार्मूला शुड बी 1 2 3 4. इसमें हो गया CH3 COH OH एंड H. बीच में मिरर लग गया. ओके, अगर ये मिरर लग गया तो ये मिरर में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? COOH CH3 OH एंड H. जब आप इस कंपाउंड का इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड, इट इज ऑल्सो लैक्टिक एसिड. ठीक है ना, ये लैक्टिक एसिड ये ध्यान देंगे. जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे. इसको कहते थे डी फॉर्म, इसको कहेंगे एल फॉर्म. मतलब इस सब्सटेंस में ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो देयरफॉर दे आर शोइंग द कायरलिटी, तो देयरफॉर वी कैन से इट इज द कायरल मॉलिक्यूल. और ये डी फॉर्म या एल फॉर्म क्यों होता है आगे चल करके बताएंगे. डी एंड एल फॉर्म आर नोन एज द इनेंसोमर्स. मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकें, दे आर सेड टू बी द डी फॉर्म, एंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो देन दे आर सेड टू बी द एल फॉर्म. तो ये हो गया बेटा कायरलिटी. अब थर्ड वन असिमेट्रिक कार्बन एटम. बात करेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम्स की. असिमेट्रिक कार्बन एटम्स ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जिसकी चारों वैलेंसी जो होती है वो चार अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई होती हैं. तो कह सकते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर दोज कार्बन एटम्स विच ऑल द वैलेंसीज आर सेटिस्फाई बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स. जैसे हमने यहाँ लिखा इट इज द एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड. ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला हो गया. लैक्टिक एसिड C के साथ ये बैलेंसी OH से, ये बैलेंसी H से, यह बैलेंसी CH3 से और ये बैलेंसी COOH से सेटिस्फाइड है. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इस कार्बन एटम को ही हम असिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं. तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो वह असिमेट्रिक कार्बन एटम जरूर रखता है. मीन्स असिमेट्रिक कार्बन एटम इज द स्टेज ऑफ शोइंग द कायरलिटी. तो लैक्टिक एसिड में ये दिखाई दिया. अब हम बात करेंगे न्यू टॉपिक इनेंसोमर्स क्या कहलाता है. इनेंसोमर्स में ध्यान देंगे जैसा लिखा है द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर ट्रीटेड एज द इनेंसोमर्स. अभी हम इसका एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे कि अगर लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड के जो दो मिरर इमेज होंगे वह एक दूसरे के इनेंसोमर्स कहलाएंगे. लेट अस सी. अगर हम इस लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं
और वो दोनों स्ट्रक्चर इस तरह से, इन दोनों के स्ट्रक्चर दो अलग अलग मिरर इमेज पे हम शो कर सकते हैं। देखते हैं, यहां से ध्यान देंगे C 1 2 3 4, फिर C 1 2 3 4, ऑल द बैलेंसेस CS3 COOH. In this one, अगर हम इस कार्बन की चारों वैलेंसी चार अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई कराते हैं तो हम ये देखेंगे इन दोनों के बीच में अगर हमने एक मिरर लगा दिया, दिस इज द मिरर, और यहाँ हमने H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ COOH लिख दिया। यहाँ क्या होगा, दिस OH H CS3 COOH, ध्यान देंगे these two are the mirror images of each other। ये भी लैक्टिक एसिड है और ये भी लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या कहलाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लैक्टिक एसिड एंड दिस लैक्टिक एसिड। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये दो तरह का इनेंसोमर्स जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें कह सकते हैं द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। तो देन दिस इज नोन एज द डी लैक्टिक एसिड, या जिसे हम डेक्स्ट्रो के नाम से जानते हैं, या हम पॉजिटिव या प्लस साइन से दिखाते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि जो उसको क्लॉकवाइज घुमाता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड, ये कायरलिटी शो करता है, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम कंटेनिंग है। तो इस सब्सटेंस की ये खासियत है कि यह प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाएगा तो इट इज सेड टू बी द डी लैक्टिक एसिड, ध्यान देंगे, और इट इज नोन एज द एल लैक्टिक एसिड। डी लैक्टिक एसिड इज इंडिकेटिंग दैट इज दिस सब्सटेंस इज रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि राइट साइड में, और दिस इज जस्ट रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दीज टू आर नोन एज द इनेंसोमर्स। इनेंसोमर्स क्या होता है कि द कंपाउंड द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इज नोन एज द इनेंसोमर्स। अब आगे चलते हैं, काज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान देंगे ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव वही कंपाउंड होंगे जो कायरलिटी शो करेंगे, और कायरलिटी वही शो करेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म। ये सारी चीजें हो गई इनेंसोमर्स, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स एंड द कायरलिटी। अब इसके बाद हम फाइनली वी विल स्टार्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज व्हेन two or more compounds having same molecular formula and similar chemical structures exhibit different effect on the plane polarized light, the phenomena is called optical isomerism। means हम ये कह सकते हैं the compounds which are having the characteristics to rotate the plane polarized light either into the clockwise direction or anti-clockwise direction, they are said to be the optical isomers, and the phenomena of the compound is known as the optical isomerism। अगर हम इस optical isomerism में optical isomers की बात करें तो it is mainly of two types। one is होता है D isomer and one is L isomer। D isomer क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ। D isomer means डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यल आइसोमर्स मतलब होता है लीवो रोटेटरी।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स होता है यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं फिगर बना के आपको बताऊंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि दिस सब्सटेंस, यानी कि यह जो आइसोमर होगा कोई कंपाउंड, मान लीजिए डी लैक्टिक एसिड ले लिया, मान लीजिए डी टार्ट्रिक एसिड ले लिया, तो दिस कंपाउंड इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम डी आइसोमर कहेंगे। और यह कंपाउंड जो होगा वह प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। और अभी अभी मैं आपको बताया हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब डी फॉर्म और एल फॉर्म ये दोनों एक दूसरे के इनेंसोमर्स कहलाते हैं। मतलब द मिरर इमेजेस ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज द इनेंसोमर्स। अब अगर हम इसको किसी कंपाउंड के बेस पे अगर आपको बताना चाहें कि कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कैसे यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाता है, तो इसको ऐसे समझेंगे। लेट अस सी, दिस इज द प्लेन, दिस इज द लाइट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ये ऐसे था, ध्यान देंगे। इट इज द पोलराइज लाइट। जब इसको किसी सॉल्यूशन पे मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन पे डाला जाता है तो इसको क्या करता है, ध्यान देंगे, इट इज जस्ट रोटेटिंग इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इधर जा रहा, ध्यान देंगे, इसको इधर ये रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब हो गया इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी आइसोमर। इट इज नोन एज द डी आइसोमर। मतलब इट इज जस्ट रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, ये देखिए नीचे, अगर हमने ऐसे, ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको ये इस डायरेक्शन में घुमा दे, तो इसको कहाँ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देयरफॉर दिस इज नोन एज द एल आइसोमर। तो डी आइसोमर इज जस्ट रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एल आइसोमर इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डी को हम प्लस सिंबल से भी शो करते हैं और इसको माइनस। प्लस माइनस का मतलब हो गया प्लस आइसोमर या प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड। अब आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड है रेसमिक मिक्सचर RDL मिक्सचर। अगर हम आपको इसका डेफिनेशन बताएं तो कह सकते हैं द सब्सटेंस इन विच इक्वल अमाउंट ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म्स आर प्रेजेंट मीन्स द मिक्सचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ डी फॉर्म एंड एल फॉर्म इज नोन एज द रेसमिक मिक्सचर्स। सपोज के लिए 100 ग्राम कोई सब्सटेंस था, उस 100 ग्राम में 50 ग्राम डी आइसोमर है और 50 ग्राम एल आइसोमर है। द कंपाउंड कंटेनिंग 100 ग्राम विच इज कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ डी आइसोमर एंड 50 ग्राम ऑफ एल आइसोमर, तो देन इट इज सेड टू बी द रेसमिक मिक्सचर्स, और इसको हम DL मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बता रहा था कि कैसे किसी भी कंपाउंड की डी और एल फॉर्म हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लैक्टिक एसिड के 2 फॉर्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लैक्टिक एसिड के एक दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं। लैक्टिक एसिड के अलावा लैक्टिक एसिड में आपको बताया C123 यहाँ हमने लिखा था OH, यहाँ लिखा था CH3, यहाँ लिखा था H और ये लिखा था COH। दिस इज द फार्मूला ऑफ द लैक्टिक एसिड। लेट अस सी, और कोई कंपाउंड ले लें जिसमें एक से ज़्यादा असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, तो क्या होगा? इसको कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। ध्यान देंगे, ये क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड। अगर इसमें एक मिरर इमेज हम बना दें,
तो मिरर इमेज बनेगा 1 2 COOH COOH OH OH H and H। ध्यान देंगे, दिस इज नोन एज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द, दे टू आर नोन एज द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो हमको उसको क्या लिखेंगे, डी टार्ट्रिक एसिड, डी टार्ट्रिक एसिड, और इसको बोलेंगे एल टार्ट्रिक एसिड। अब इस डी टार्ट्रिक एसिड और एल टार्ट्रिक एसिड में ये था लैक्टिक एसिड, इट वाज द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और ये टार्ट्रिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड में केवल और केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन था, लेकिन इस टार्ट्रिक एसिड में दो हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन की एक वैलेंसी OH से, दूसरी H से, तीसरी COOH से और चौथी कार्बन से। इसमें ये कार्बन से, ये H से और ये OH से और ये COOH से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं it contains two asymmetric carbon atoms, means the carbon atom which are satisfied by the different atoms are the group of atoms। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक देखते हैं। रेसिमाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी फॉर्म और एल फॉर्म, चाहे तो डी फॉर्म हो या एल फॉर्म हो, ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इनटू अ रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज द रेसिमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है द कंपाउंड्स कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ द डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो अगर कोई डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, उस डी फॉर्म या एल फॉर्म को रेसमिक मिक्सचर में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द रेसिमाइजेशन। ओके, इसी का उल्टा अगर हम कहें रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन इज इंडिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर इनटू इट्स डी फॉर्म और एल फॉर्म इज नोन एज द रिजोल्यूशन। अगर कोई रेसमिक मिक्सचर है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 50% डी फॉर्म है यानी डेक्स्ट्रो फॉर्म और 50% लीवो फॉर्म है, तो उनको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम, या सेपरेशन को ही हम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक और आएगा, अभी कंपाउंड लेकर के आपको एग्जांपल बताएंगे कि मीजो कंपाउंड्स क्या होता है। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग द असिमेट्रिक कार्बन एटम, ऑल्दो इट कंटेन्स द असिमेट्रिक कार्बन एटम। लेकिन ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है एंड इट कंटेन्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस कंपाउंड में लेकर के देखें टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड में क्या करेंगे, COOH। यहाँ से देखिए 2 कार्बन एटम्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि इसमें क्या है, असिमेट्रिक कार्बन एटम है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई। ध्यान देंगे, इट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देयरफॉर इट इज नोन एज द मीजो कंपाउंड। अब मैं आपको इस टार्ट्रिक एसिड का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको जितने फॉर्म है मैं आपको बताऊंगा। जरा ध्यान देंगे, अगर हमने लैक्टिक एसिड में दिखाना है तो लैक्टिक एसिड इज इन showing 2 types of the form, one is the D-lactic acid and one is the L-lactic acid। लेकिन अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करें, D-lactic acid और L-lactic acid के बाद अगर इन D फॉर्म और L फॉर्म को मिला दिया जाए 50-50% में, तो देन इट इज सेड टू बी रेसिमिक मिक्सचर और DL मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड। अब चलते हैं, देखते हैं इस टार्ट्रिक एसिड के कितने फॉर्म हो सकते हैं या कितने आइसोमर हो सकते हैं। किसका, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड फार्मूला क्या होगा, अब हम 3 फॉर्म बताएंगे, 1 2।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या होगा, ये टार्ट्रिक एसिड के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। इसको हम लिखेंगे डी टार्ट्रिक एसिड, इसको लिखेंगे एल टार्ट्रिक एसिड, और इसको लिखेंगे बेटा मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टार्ट्रिक एसिड। ध्यान देंगे, ये जो डी टार्ट्रिक एसिड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, यह इस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है। बट दिस कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स, लेकिन इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई, इसलिए दिस इज नोन एज द मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरह से आपने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आई एम जस्ट ब्रीफिंग 2 टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म्स आर देयर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कायरलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और उसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो इतनी सारी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो देन द कंपाउंड इज शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो इसमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and I am just requesting that is if you have not subscribed my channel, so then subscribe it immediately.